हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने कल सत्ता की साझेदारी पढ़ी थी, लेकिन आपको मैंने डेफिनेशन बताई नहीं थी। लेकिन आज इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे। इसकी परिभाषा देखो। सत्ता की साझेदारी जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। देखो, किसी सामाजिक समूह की और समुदाय, अपने गांव में कैसे समुदाय होते हैं, सरकार भागीदारी होती है, सरकार में होती है, तो उसे ही सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अर्थात लोकतंत्र का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। देखो, लोकतंत्र का मूल मंत्र किसे कहा गया है यहाँ पे? सत्ता की साझेदारी। आप एग्जाम में आए तो ये लिख के आ सकते हो कि लोकतंत्र का लोकतंत्र नहीं, सत्ता की साझेदारी का मूल मंत्र किसको कहा गया है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे लोकतंत्र। ओके, फिर आगे देखते हैं। अर्थात सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार में शक्तियों का विभाजन है। विभाजन यानी बंटवारा भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है वो तो। सत्ता के विभिन्न अंग, जैसे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, सरकार है उनके विभिन्न अंगों के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है ना, विभिन्न स्तरों पर सरकार का शक्तियों का विभाजन होता है। ओके, ये होता है। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया था, पर एक बार और बता देता हूँ। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी आधी है, परंतु इसका समाज में बनावट बड़ी जटिल है। ओके, जैसे मैं आपको एक बता, यूरोप एक छोटा सा देश है, बेल्जियम का एक यूरोप है अपना, एक यूरोप में द्वीपीय देश बोलते हैं यूरोप को। उसके अंदर क्या है? बेल्जियम है और श्रीलंका है। श्रीलंका में बेल्जियम, और बेल्जियम में तो वो हुआ था ना दोस्तों, आपको पता है, इनमें भाषाई वाले लोग थे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी आधी जनसंख्या मतलब 1 करोड़ है ना बेल्जियम की, इसमें आधी है, 2 करोड़ है इसमें। चलो आगे देखते हैं। इसमें रहने वाले 59% मतलब 59% लोग डच भाषा बोलते थे, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं। और इन्हीं भाषाओं के कारण तनाव बढ़ने लगे थे 1950 और 1960 के दशक में। ओके, देखो आगे देखते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स है भाई। किसकी ब्रुसेल्स है राजधानी? आपको बताया था मैंने कल, और आज भी बताता हूँ। बेल्जियम की राजधानी क्या है अपनी? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच बोलती है और 20% डच बोलती है। ओके, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया है। सत्ता की साझेदारी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको आराम से समझना और पढ़ना और याद करना। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और हम आगे इसे करेंगे। दूसरा वाला चैप्टर करेंगे। दूसरा वाला चैप्टर क्या है? संघवाद है ना। हाँ, संघवाद के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।